अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब हम लोग निकले थे ज़रा बाहर कुछ घर की चीज़ें लेने के लिए। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा हमने ग्रोसरी नहीं करनी थी। कुछ चीज़ें होता है कि बस जैसे ख़त्म होती हैं तो वो लेने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ से वो कुछ चीज़ें ली थी और यहाँ पर देख लें आप, स्टोर पर जो है ना काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी पड़े हुए हैं और ये वॉलेट्स वगैरह, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो जी ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बस बच्चों वाली ही चीज़ें हैं यहाँ पे। बच्चों वाली से मुराद के बस ये स्नैक्स इकट्ठे किए हुए हैं। अब्दुल अहद ने अपने लिए काफ़ी सारे स्नैक्स उठा लिए थे, तो कुछ जो है इसके बाबा ने इसके लिए पकड़ लिए। और जो है ना बस घर के लिए ये सोप वगैरह लेने थे, बर्तन वाला, और ये जो है वॉशरूम के लिए, एंड ऑयल और चावल। बस ये 3-4 चीज़ें थी जो ख़त्म हुई थी, तो ये हमने ले ली। और ये स्नैक्स ले लिए अब्दुल अहद के, और जो है हमारी चीज़ें भी आ गई और अब्दुल अहद के जो है वो सैर भी हो गई। तो जनाब कल जो मैंने आपके साथ पकौड़े शेयर किए थे, मैंने बनाए थे, वो थोड़े से ना आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा बच गया था पीछे। तो क्योंकि एकदम इतने सारे नहीं बनाती, हम 2 बंदे हैं, हमने कितने खाने हैं पकोड़े, तो फिर ये मैंने ना अगेन थोड़े से बना लिए थे शाम को। और रात को बस हमने खाना भी नहीं खाया था, यही पकोड़े खा लिए थे, हमारा पेट भर गया था। क्योंकि हमने जो है वो खाना बहुत देर से खाया था दोपहर का, तो इसीलिए। और जी जनाब अब सुबह कॉलेज का टाइम हो चुका है और मैं जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले ही उठ गई थी, बल्कि सोई ही नहीं थी, जाग ही रही थी। तो मैं 6 बजे जो है वो रूम से बाहर आ गई थी अब्दुल अहद को सुला के। तो फिर ये आलू गोभी जो मैंने बनाई थी, तो उसके जो है पराठे मैंने कहा कि चले मैं बना के भेज देती हूँ कॉलेज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी नाश्ता वगैरह नहीं भिजवाया था। तो चले मैंने कहा आज आलू गोभी बनाई है तो फिर मैं पराठे भिजवा देती हूँ। और ना आज हमारा फ्रिज जो है ना वो बहुत तंग कर रहा था, फ्रिज में फिर कोई इशू हुआ हुआ है। तो मैंने सालन पहले फ्रीज़र में रखा, आटा भी जो है वो फ्रीज़र में रखा कुछ घंटों के लिए, फिर उसको नीचे फ्रिज में किया। और बस मैं बार बार चेक कर रही थी कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, बस खैर से टाइम आ जाए कॉलेज का तो मैं ये बना के तो फ़ारिग हो जाऊँ। तो जनाब आलू गोभी जो है वो थोड़ी सी ना मुझे फीकी फीकी लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसी ऐड कर दिए थे। और ये जो है ना ग्रीन चिली भी जो है ना मैंने इसके अंदर कट करके डाल दी थी। तो अल्लाह खैर ही करे किसी के मुंह में दाने ना आ जाए, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो बहुत मज़े की लगती हैं इस तरह से। कुछ लोग तो स्पेशली साथ कट करके हर सलाद के साथ जो है ना वो खाते हैं। मेरे एक जेठ भी हैं, वो बहुत पसंद करते हैं, उनको तो हर चीज़ के साथ जो है ना ग्रीन चिलीज़, अचार और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चाहिए होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। तो ये जो है इसको अच्छी तरह से गोभी को मैश कर लिया है, और जो है 5-6 पराठे तो ऑब्वियसली बनेंगे, इसलिए मैंने इतनी सारी गोभी जो है वो ली है। तो इसको अच्छी तरह से मैश करके, और आलू मुझे ना कम लग रहे थे, जिसकी वजह से मुझे हो रहा था कि कहीं पराठे ख़राब ना हो जाए। क्योंकि अगर आलू ज़्यादा होना तो फिर ये होता है कि गोभी ज़्यादा वो नरम नरम सी नहीं होती है, थोड़ी बाइंडिंग में जो है वो आसानी हो जाती है। लेकिन आज मुझे आलू कम लग रहे थे। तो जनाब ऑयल भी जो है वो बॉटल में से ख़त्म हुआ था, और ऑयल अभी मैं लेके अभी कल ही आई थी, तो अब मैंने कहा कि ये भी निकाल लेते हैं। और इस बॉटल में जो है ना मुझे बहुत आसानी रहती है, बजाय इसके कि अलग अलग बर्तन आप रखें ऑयल के। तो ये जो ऑलिव ऑयल की एक बॉटल मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये मैंने इस ऑयल के लिए ही जो है ना इसको रख लिया है। इसमें यह है कि पकड़ने में भी आसानी रहती है, और दूसरा ये है कि गंदे भी नहीं होती है। ये शीशे की है, ईज़िली वॉश भी हो जाती है। दूसरी जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं ना, उनमें तो ऑयल ऐसे वो लग जाता है अंदर तक कि वो ना बस फेंकनी पड़ती है आखिरकार। तो इसलिए ना ये शीशे की बोतल है, ये अच्छी है। ये है कि आराम से इजीली वॉश हो जाती है। तो इसमें जो है ये एक पूरा पैकेट जो है ना फुल बॉटल भर जाती है मेरी, और ये चल जाते हैं 15-20 दिन। वैसे 15-20 दिन मेरा ख्याल है मैंने ज़्यादा ही कह दिए हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ये पेड़े मैंने कर लिए थे पहले ही। पराठे मैंने पहले 5 रोटियों के लिए किए थे, फिर मैंने कहा था देखूँगी बाद में अगर गोभी बच गई तो फिर 1-2 और बना दूँगी। तो ये जो है ना बन गए थे 6-7 मेरे बन गए थे, बल्कि मैंने एक अपने लिए भी बना लिया था। उस टाइम मैं जाके रही थी, तो मैंने कहा चले मैं नाश्ता करके सो जाती हूँ, तो फिर क्योंकि इसके बाद मेरी गुड नाइट हो जाती है, और फिर आराम से जो है ना वो दोपहर में मेरी गुड मॉर्निंग अगेन होती है। तो फिर इसीलिए मैंने नाश्ता कर लिया था, तो मैंने कहा कि चले मेरा टाइम आराम से गुजर जाएगा। तो जी इसको जो है अच्छी तरह से इसको बेल के 2 पेड़े, और उसको एक के ऊपर मटीरियल लगा के, और इस तरह का कोई हमने पराठा वगैरह बनाना होता है ना,
तो फिर मटेरियल भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है। वो इसी वजह से ना थोड़ी सी जो है ना वो बाइंडिंग में इशू हो जाता है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल लगाया होता है ताकि जो है वो भरा भरा निवाला हो ना। मतलब अगर खाली खाली हो तो फिर वो अच्छा नहीं ना लगता कि आपकी इतनी बड़ी रोटी है और उसमें बस दरमियान में थोड़ा सा मटेरियल लगा हुआ है और जो है साइडों से वो खाली है, तो मज़ा नहीं आता इस तरह की चीज़ खाने का। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने भर भर के जो है वो इसमें गोभी लगाई थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है ना वो मुझे इशू हो रहा था। इसको बेलने में थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मतलब मेरे 5-6 पराठे जो है वो बन ही गए थे। तो ये है कि इस तरह की चीज़ कोई भी जब मैं भिजवाती हूँ तो सब जो है माशाल्लाह से बहुत खुश होके और शौक़ से खा लेते हैं पेट भर के। तो मेरे साथ फिर अक्सर ऐसा होता है कि कभी मैं अगर सैंडविचेस बनाती हूँ ना तो मुझे खुद फ़ील हो रहा था कि यार ये तो बहुत हल्का सा मतलब है ना, इससे किसका पेट भरेगा और ये कौन खाएगा और ये कितना खाया जाएगा, तो इससे क्या बनेगा। तो मुझे खुद भी होता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ भेजूँ जिससे जो है ना मतलब खाएँ तो पेट भी भरे और कुछ टाइम गुजर भी जाए। तो इसलिए फिर मैं जो है ना इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर ये पराठे वगैरह ही बनाती हूँ, तो सैंडविचेस और ये वो चीज़ें तो बंदा खाता ही रहता है। तो इस तरह के नाश्ते जो हैं वो कभी कभी होने चाहिए, ज़रूरी होते हैं। ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी गोभी मेरी निकल आई थी बाहर और ये इस टाइप के जो है कुछ पराठे बन रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टूटे नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म किया था, आग मैंने बहुत पहले ही चला दी थी, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो है ना आग एकदम से अचानक कम हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, तो वो रोटी ख़राब भी हो सकती है। इसलिए मैंने ना पेड़े करने से भी पहले जो है ना वो तवा जला दिया था ताकि वो फुल गर्म हो जाए और पराठे जो हैं मेरे टाइम से पक भी जाएं और वो कच्चे ना रहें, ख़राब ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत प्यारी सी जो है वो लुक आ चुकी है पराठे की। और जी इसी तरह से जो है बाकी सारे पराठे भी मैंने रेडी कर दिए थे, सबको इसी तरह से सेम तरीके से बना के। और कोई जो है पराठे बनाने में कौन सा कोई जो है ना कोई टेक्निक लगनी होती है, सेम वही तरीका होता है सब करने का। तो ये जो है यहाँ पे 4 बन चुके थे और एक अभी वो आपके सामने आया। इसके अलावा भी मैंने 2 बना लिए थे और ये सब जो है मैंने वो पैक करके तो हस्बैंड को दे दिए थे और यहाँ पर जो है वो रेडी हो चुके थे जाने के लिए। एंड हेलमेट जो है वो अपना भूल गए थे अंदर ही, तो मैं हेलमेट लेने के लिए आई थी उनके लिए और हेलमेट उनको दिया एंड देन दरवाज़ा बंद करके यहाँ से टाटा बाय बाय करके और जी बस मैं अपने बेड के पास चली जाती हूँ। फिर मैं, मेरा बेड और मेरा बेबी, तो बस हम लोग सुकून करते हैं, आराम से नींद पूरी करते हैं अपनी। तो दोपहर में जो है जनाब सालन वगैरह क्योंकि ख़त्म हो गया था और आटा भी ख़त्म हो गया था, तो आटा भी मैंने नहीं गूंदा था क्योंकि फ्रिज जो है वो ठीक नहीं था और सालन भी जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो अभी सालन भी दोपहर में ही बनता है, जब हस्बैंड वापस आते हैं तो वो चीज़ें वगैरह लेके आते हैं, तो फिर उसी टाइम जो है सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। तो इसीलिए फिर वो ये ना बिरयानी ले आए थे, हमारे घर के पास से मिल जाती है, हमारे घर के पास से सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे मार्केट बनी हुई है पूरी, तो हर चीज़ जो है ना यहीं पे आराम से हमें मिल जाती है। तो ये जो है कराची नसीब बिरयानी आप सबको ही पता होगा, तो ये अच्छी है इनकी, मतलब कभी अच्छी मिल जाती है और कभी जो है वो बस ऐसी ही होती है, नॉर्मल होती है। तो ये ठीक थी, तो ये ले आए थे वो और दोपहर में हमने ये खा ली थी। एंड जी फिर शाम में जो है अब्दुल्लाहद को थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर ले गई थी कि थोड़ा सा ये जो है फ्रेश हो जाए, रूम में बैठा बैठा जो है ना वो थक जाता है बेचारा। तो बस ऐसे ही इसको मैं छत पे ले गई थी और ये जो है बाय बाय यहाँ पे कर रहा है ट्रेन को। तो ट्रेन देख के बहुत खुश होता है ऊपर जब भी जाता है। तो बाबा भी इसके जा रहे थे तो इसको ज़रा छुपाना भी था, मुझे इधर उधर भी करना था। तो फिर ये छत ही एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम इसको ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं ले आई थी और इसी के साथ ख़त्म करती हूँ आज के व्लॉग को। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको जल्दी से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस जो है सबसे पहले मिल जाएं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।